दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है जीवन की डोर। कई बार इसको परिकथा के नाम से भी जानते हैं। रमेश 8वीं क्लास का स्टूडेंट था। जब वो क्लास में होता तब बाहर खेलने के बारे में सोचता, और जब खेलने का मौका होता तो वो कहीं घूमने के बारे में सोचता। इस तरह वो कभी भी प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय नहीं करता था, बल्कि कुछ ना कुछ आगे करने की सोचता था। उसके घर वाले और दोस्त भी उसकी इस आदत से परेशान थे। कहते कि भाई जहां हो वहां रहो। एक बार रमेश अकेले ही पास के जंगलों में घूमने निकल गया। थोड़ी देर चलने के बाद उसे थकान हो गई और वो वहीं नरम घास पर लेट गया। जल्दी उसे नींद भी आ गई और सो गया। सोने के कुछ देर बाद आवाज आई, रमेश, रमेश। रमेश ने आंखें खोली तो सफेद वस्त्रों में एक परी खड़ी थी। वो बहुत खूबसूरत थी और उसने अपने एक हाथ में जादुई छड़ी ले रखी थी और दूसरे हाथ में मैजिकल बॉल थी जिसमें एक सुनहरा धागा लटक रहा था। रमेश परी को देखकर खुशी से झूम उठा और कुछ देर परी से बातें करने के बाद बोला, आपके हाथ में जो छड़ी है ना, उसे तो मैं जानता हूं, पर आपने जो बॉल ली हुई है उससे यह सुनहरा धागा कैसा लटक रहा है? परी मुस्कुराई। रमेश, ये कोई मामूली धागा नहीं है। दरअसल ये तुम्हारे जीवन की डोर है। अगर तुम इसे हल्का सा खींचोगे तो तुम्हारे जीवन के कुछ घंटे, कुछ सेकंड इसमें बीत जाएंगे। यदि इसे थोड़ा और तेजी से खींचोगे तो पूरा दिन कुछ मिनटों में बीत जाएगा, और अगर तुम उसे पूरी ताकत के साथ खींचोगे तो कई साल भी कुछ दिनों में बीत जाएंगे। तो क्या आप ये मुझे दे सकती हैं? रमेश ने उत्सुकता के साथ पूछा। हाँ, क्यों नहीं दे सकते। ये लो, पकड़ो इसे। पर ध्यान रहे, एक बार अगर समय में तुम आगे चले गए तो पीछे नहीं आ सकते। परी ने जीवन की डोर रमेश के हाथों में थमाते हुए कहा और फौरन अदृश्य हो गई। अगले दिन रमेश क्लास में बैठा खेलने के बारे में सोच रहा था, पर टीचर के रहते वो बाहर जाता भी कैसे। तभी उसे परी द्वारा दी गई सुनहरे धागों वाली बॉल का ध्यान आया। उसने धीरे से बॉल निकाली और डोर को जरा सा खींच दिया। कुछ ही सेकंड्स में वह मैदान में खेल रहा था। वाह, मजा आ गया, रमेश ने मन ही मन सोचा। फिर वो कुछ देर खेलता रहा, पर मौजूदा वक्त में न जीने की अपनी आदत के मुताबिक फिर से कुछ कहीं और सोचने लगा, और जो कुछ खेल था उससे ऊब गया और सोचने लगा कि ये बच्चों की तरह जीने में कोई मजा नहीं है। क्यों ना मैं अपने जीवन की डोर को खींचकर जवानी में ले जाऊं। और झटपट उसने डोर कुछ तेजी से खींच दी। रमेश अब एक शादीशुदा आदमी बन चुका था और अपने 2 प्यारे प्यारे बच्चों के साथ रह रहा था। उसकी प्यारी मां, जो उसे जान से भी ज्यादा चाहती थी, अब बूढ़ी हो चुकी थी, और पिता, जो उसे अपने कंधों पर बैठाकर घुमा करते थे, वृद्ध और बीमार हो चले थे। इस परिवर्तन से रमेश अपने माता पिता के लिए थोड़ा दुखी जरूर था, पर अपना परिवार और बच्चे हो जाने के कारण उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। 1-2 महीनों तक सब ठीक ठाक चला, पर रमेश ने कभी अपने वर्तमान को आनंद के साथ जीना सीखा ही नहीं था। कुछ दिन बाद वो सोचने लगा, मेरे ऊपर परिवार की कितनी जिम्मेदारी आ गई है। बच्चों को संभालना इतना आसान थोड़ी है। ऊपर से ऑफिस की टेंशन, माता पिता का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता। इसलिए अच्छा तो यह कि मैं रिटायर हो जाता और आराम की जिंदगी जीता। और यही सोचते सोचते उसने जीवन की डोर को पूरी ताकत से खींच दिया। कुछ ही दिनों में वो 80 साल का वृद्ध हो गया। अब सब कुछ बदल चुका था। उसके सारे बाल सफेद हो चुके थे, झुर्रियां लटक रही थीं। उसके माता पिता कब से उसका साथ छोड़ चुके थे, यहां तक कि उसकी प्यारी पत्नी भी किसी बीमारी के कारण मर चुकी थी। वह घर में बिल्कुल अकेला था। बस कभी कभी दूसरे शहरों में बसे उसके बच्चे उससे बात कर लेते थे। लाइफ में पहली बार रमेश को एहसास हो रहा था कि उसने कभी अपनी जिंदगी को एंजॉय ही नहीं किया। उसने न स्कूल डेज में मस्ती की, न कभी कॉलेज डेज का मुंह देखा। वो न कभी पत्नी के साथ कहीं घूमने गया, न ही अपने माता पिता के साथ अच्छे पल बिताए। यहां तक कि वो अपने बच्चों के साथ, प्यारे प्यारे बच्चों के साथ, उनके बचपन को भी ढंग से नहीं देख पाया। आज रमेश बेहद दुखी था। अपना बीता हुआ कल देखकर वो समझ पा रहा था कि अपनी बेचैनी और व्याकुलता में उसने जीवन की कितनी सारी छोटी छोटी खुशियां यूं ही गंवा दी हैं।
आज उसे वो दिन याद आ रहा था जब परी ने उसे वो मैजिकल बॉल दी थी। एक बार वह उठा और उसी जंगल में जाने लगा और बचपन में वह जिस परी से मिला था वहीं मायूस बैठकर आंसू बहाने लगा। तभी किसी की आवाज आई, रमेश, रमेश। रमेश ने पलटकर देखा तो वही परी खड़ी थी। परी ने पूछा, क्या तुमने मेरा स्पेशल गिफ्ट एंजॉय किया? पहले तो मुझे वो लगा कि बहुत फायदेमंद गिफ्ट है, पर अब मुझे इस गिफ्ट से नफरत है, रमेश क्रोध में बोला। मेरी आंखों के सामने मेरा पूरा जीवन बीत गया और मुझे इसका आनंद लेने का मौका तक नहीं मिला। हां, अगर मैं अपनी जिंदगी नॉर्मल तरीके से जीता तो उसमें सुख के साथ दुख भी होते, पर मैजिकल बॉल के कारण मैं उन किसी का अनुभव नहीं कर पाया। मैं आज अंदर से बिल्कुल खाली महसूस करता हूं। मैंने ईश्वर का दिया हुआ अनमोल जीवन बर्बाद कर दिया है, रमेश निराश होते हुए बोला। ओहो, तुम तो मेरे तोहफे के शुक्रगुजार होने के बजाय उसकी बुराई कर रहे हो। खैर, मैं तुम्हें एक और गिफ्ट दे सकती हूँ, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? परी ने पूछा। रमेश को यकीन नहीं हुआ कि उसे एक और वरदान मिल सकता है। वो खुशी से भावुक होते हुए बोला, मैं वही स्कूल बॉय बनना चाहता हूँ। मैं समझ चुका हूँ कि जीवन का हर एक पल जीना चाहिए। जो अभी को कोसता है वो कभी खुश नहीं हो पाता, उसका जीवन खोखला रह जाता है। प्लीज प्लीज मुझे पुराने दिन लौटा दो, प्लीज प्लीज। तभी एक आवाज आती है, उठो बेटा, तुम यहां इन जंगलों में कैसे आ गए? और ये सपने में प्लीज प्लीज क्या बड़बड़ा रहे हो? रमेश ने आंखें खोली। अपनी मां को आंखों के सामने देखकर वो कसकर उनसे लिपट जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है, पर मन ही मन वो उस परी का शुक्रिया अदा करता है और कसम खाता है कि अब वो जीवन के अनमोल पलों को पूरी तरह जिएगा और डे ड्रीमिंग यानी ख्याली पुलाव और कल के बारे में सोच सोच कर आज को बर्बाद नहीं करेगा। दोस्तों, क्या आप खुद को रमेश से रिलेट कर पा रहे हैं? कई बार ऐसा होता है कि आज की खूबसूरती को सिर्फ हम इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि हम एक सुंदर कल के बारे में सोचने में खोए रहते हैं, या कई बार जो नहीं घटा उसके घटने की चिंता में अपने आज को चिता पर जला देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। खुशियों के छोटे छोटे पलों को पूरी तरह जीना चाहिए। जीवन की डोर एक बार खिंच जाती है तो फिर लौट कर नहीं आती। किसी ने सच ही कहा है, बीता हुआ कल कभी नहीं आएगा और आने वाला कल शायद कभी ना आए। इसलिए आज ही अपनी जिंदगी जी लो, आज ही खुशियां मना लो। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों परिजनों से शेयर करना ना भूलें। हमें सब्सक्राइब करें और हर रोज सुनते रहें एक से बढ़कर एक प्रेरक किस्सों कहानियों के खजाने में से चुनिंदा कहानी। आज अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।